ससुराल में नई बहू की मुंह दिखाई। साधना पेट भरने के लिए मुखिया की हवेली में शुरू से बर्तन मांजने और साफ सफाई का काम कर रही थी, जबकि उसकी 21 साल की बेटी शिवानी शादी ब्याह में मेहंदी लगाने का काम करती थी। एक रोज, नमस्ते मुखिया काका। सदा खुश रहो कथा बिटिया। जाओ, सारी औरतें मेहंदी के लिए कब से प्रतीक्षा कर रही हैं। जी काका। शिवानी मेहंदी लेकर जाती है जहाँ सोने की ज्वेलरी और खानदानी पहनावे में सुमित्रा अपनी बहू और बेटी के साथ बैठी थी। सबको नमस्ते। आप लोगों में से पहले कौन मेहंदी लगवाएगा? पहले मेरी बड़ी बहू रोशनी को मेहंदी लगा दो। जी माँ जी। लेकिन वो गरीब शिवानी को हीन भावना से देखते हुए इनकार करती है। नहीं, रहने दो, मुझे अपने हाथों से ये डार्क रेड कलर लगवाकर अपना एक्सपेंसिव मैनिक्योर खराब नहीं करना। पर एक सुहागन स्त्री का मेहंदी लगाने का बड़ा महत्व होता है। इससे पति की लंबी उम्र होती है, बाकी आपकी इच्छा है। हे यू, 2 कौड़ी की गरीब लड़की, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। सरपंची को भी बस खर्चा बचाना था, तभी 3rd क्लास मेहंदी वाली को बुला लिया। तुम्हें कोई अधिकार नहीं बनता इस तरह से किसी का निरादर करने का। बेटी, अपनी बहू की तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ। माँ जी, अपनों से बड़ों का हाथ छोटे के आगे जोड़ता हुआ अच्छा नहीं लगता, बल्कि आशीर्वाद देते अच्छा लगता है। उसका अच्छा आचरण देखकर अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाली सुमित्रा को वो मन में जच जाती है और अपनी हवेली लौटते ही अपने छोटे बेटे से शिवानी की शादी की बात छेड़ती है। माँ जी, आप सोच भी कैसे सकती हैं कि वो 2 कौड़ी की गरीब सादी लड़की इस खानदानी परिवार की बहू बन सकती है? आपने उसका पहनावा देखा था? वैसा पहनावा तो हमारी हवेली के नौकर भी नहीं पहनते। माँ जी, रिश्ता अपनी बराबरी के खानदान में देखकर जोड़ना चाहिए। बड़ी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। कहाँ वो गरीब लड़की, कहाँ निशांत भैया, जोड़ी भी मेल नहीं खाएगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने तय कर लिया है कि निशांत का रिश्ता मैं वहीं करूंगी। मेरा दिल कहता है कि वो टूटे मन की लड़की मेरे घर परिवार को सदा जोड़ कर रखेगी। कल हम शगुन लेकर जा रहे हैं और मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। अगले दिन वो सभी बड़ी सी गाड़ियों में शगुन, गहने, जेवर, महंगे फल, मिठाई से थाली लेकर अंदर जाते हैं। जी नमस्ते बहन जी, मुझे आपकी शिवानी अपनी छोटी बहू के रूप में जच गई है। अगर आपको रिश्ता स्वीकार है तो शगुन स्वीकार कर लीजिए। क्या? मुझ गरीब की बेटी, उसकी तो किस्मत खुल गई। बहन जी, इतने ऊंचे खानदान से भला रिश्ता कौन नहीं जोड़ना चाहेगा। मुझे रिश्ता स्वीकार है। इसके बाद सुमित्रा शिवानी के सिर पर चुनरी ओढ़ाकर हाथ में फल, मिठाई, जेवर और शादी का जोड़ा देती है। कुछ ही दिनों में शिवानी और निशांत की धूमधाम से शादी हो जाती है और वो अपने अमीर ससुराल में बहू बनकर आ जाती है। उसका स्वागत करते हैं और उसके ससुराल वाले उसका गृह प्रवेश करते हैं। तभी रोशनी कहती है, वैसे देवरानी जी, तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू आ गए। आखिरकार अपनी गरीब झोपड़ी छोड़कर इतने अमीर खानदान घर द्वार की बहू जो बन गई। जेठानी जी, ये सोने के जेवर और पोशाक से बढ़कर बेशकीमती परिवार का स्नेह प्रेम होता है। बिल्कुल उचित कहा तुमने छोटी बहू। परिवार से बड़ा धन और कुछ नहीं होता। चलो बहू, तुम भी जाकर आराम कर लो, तुम थक गई होंगी ना। फिर निशांत शिवानी को अंदर ले जाता है। इधर रोशनी अपने पति सुधीर को गुस्से में आकर अपने कमरे में कहती है, देखा तुमने सुधीर, तुम्हारी माँ तुम्हारे छोटे भाई और उसकी बीवी को कुछ ज्यादा ही महत्व नहीं दे रही थी। तुम बेकार में ये सब सोच रही हो। चलो अब सो जाओ। फिर अगले दिन शिवानी अपने मायके से मिली हल्की साड़ी पहनकर बावर्ची खाने में आती है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? जेठानी जी, आज मेरा ससुराल में पहला दिन है तो पहली रसोई बनाने आई हूँ। दिखा दी ना गरीबों वाली जात। तुम्हें ये दर्जनों नौकर चाकर दिखाई नहीं दे रहे क्या? इन्हें अचार डालने के लिए रखा गया है और अभी तुम्हारी शादी को बस 1 ही दिन हुआ है। तुमने ये जॉर्जेट की 3rd क्लास साड़ी पहनी है। जेठानी जी, ये साड़ी मेरी मायके से मिली थी। माँ ने बड़े दिल से दी थी और पहली रसोई में पकवान बनाना था, इसलिए मैंने सोचा हल्की साड़ी ठीक रहेगी, इसीलिए पहन लिया। अब तुम एक इज्जतदार खानदान की बहू हो, किसी गरीब झोपड़ी में रहने वाली साधारण सी लड़की नहीं। इसलिए अपना पहनावा चेंज करो। और ये क्या, इतने हल्के टॉप्स डाल रखे? तुम्हारी भारी ज्वेलरी कहाँ गई सारी की सारी? जी वो दरअसल मुझे उन जेवरात से भारीपन सा लग रहा था, इसीलिए उतार कर रख दिए। ओह, अभी तुम्हारी मुंह दिखाई भी नहीं हुई और तुम इतनी सिंपल सी बनकर रहोगी। अगर पड़ोस से कोई देखने वाला आ भी जाए तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी। अगर तुम्हारे पास ढंग की साड़ी नहीं है तो मुझसे ले लो। अब वो जानबूझकर उसका अपमान करने के लिए उसे अपने कमरे में लाती है और अपनी महंगी महंगी ड्रेस से भरी अलमारी खोल करके दिखाती है। वैसे तो ये सारे कपड़े पुराने हैं, लेकिन इसकी भी कीमत लाखों रुपए में है। एक एक ड्रेस एक्सपेंसिव है। तुम इसे मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रख लो, हिचकिचाओ मत। जेठानी जी, मैं आपके कपड़े कैसे ले सकती हूँ? ये तो आपके हैं और इन पर आपका अधिकार है। ये नहीं चाहिए मुझे।
ओह, इतनी अकड़ है तुझ तो कौड़ी की लड़की में। तभी सुमित्रा कमरे में दाखिल हो जाती है। शिवानी बहू, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। चलो चलकर एक बार अपनी मुंह दिखाई का जोड़ा चुन लो। शिवानी अपनी सास के साथ नीचे हॉल में आ जाती है, जो कि एक से बढ़कर एक मुंह दिखाई का जोड़ा दिखाते हैं। ये देखिए सुमित्रा जी, ये मुंह दिखाई का जोड़ा एकदम मॉडर्न और नए डिजाइन का है। बहू रानी पर ये बादामी रंग खूब खिलेगा। बहू, अगर तुम्हें पसंद हो तो ले लो। माँ जी, मुझे इनमें से कोई सा भी जोड़ा पसंद नहीं आया। मुझे पुराने कपड़ों से ज्यादा जुड़ाव है। बहू, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आओ मेरे साथ। अब वो अपनी गरीब बहू को अपने कमरे में लाती है और पुराना सा संदूक खोलती है, जिसमें बहुत ही पुराना सा सुंदर जोड़ा रखा हुआ था। बहू, ये हमारे परिवार का पुश्तैनी जोड़ा है। इसकी चुनरी का लंबा मानो हमारी शान को दर्शाता है और ये खानदानी दौर से चलते आ रहा है। वैसे तो हमारे घर की मुंह दिखाई में बहुएं इसे ही पहनती हैं, लेकिन अंतिम बार जब तुम्हारी जेठानी की मुंह दिखाई हुई थी तो उसे ये जोड़ा जचा नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें भी नहीं दिखाया, मगर इसे सहेज कर रखा है। माँ जी, मुझे ये बहुत पसंद आया। अब मैं अपनी मुंह दिखाई पर इसे ही पहनूंगी। देवरानी जी, इस जोड़े की हालत तो देखो, इसका कलर कितना डल है और डिजाइन कितना ओल्ड फैशन है। जेठानी जी, पुराने पहनावे हमें हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं। इंसान जितनी सादगी में सुंदर लगता है ना, उतना श्रृंगार में नहीं। शिवानी उस जोड़े को अपने कमरे में ले जाती है और अगले दिन मुंह दिखाई में वही पहनावा पहनकर 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार होकर आती है। उसे देखते ही सभी औरतों की नजर टिक जाती है। वाह भाई वाह, सुमित्रा बहन, मान गए। तुम्हारी गरीब बहू का मुंह दिखाई का लहंगा तो बड़ा ही महंगा लगता है, और देखो कितने अदब से घूंघट निकाल कर जोड़ा पहना है। दूर से ही संस्कार साफ झलक रहे हैं। और एक बड़ी बहू थी जिसने मुंह दिखाई से पहले ही सबको मुंह दिखा दिया था। पड़ोसन बातों ही बातों में रोशनी के स्वभाव का उपहास उड़ाती हैं। इसके बाद एक एक कर सब शिवानी की मुंह दिखाई करती हैं और बढ़ चढ़ कर तारीफ करती हैं, साथ ही तरह तरह के तोहफे देती हैं। वहीं दूर खड़ी जेठानी के चेहरे पर पछतावा साफ तौर पर देखा जा सकता था। आज उसे भी समझ आ रहा था कि शिवानी के अंदर किसी गांव में विमला नाम की एक बूढ़ी औरत थी। वो अपनी गांव की सहेलियों के साथ किटी पार्टी कर रही थी। आजकल के लड़के लड़कियों का चक्कर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। जिसे देखो वही लव मैरिज कर रहा है। विमला, तेरा भी तो बेटा जवान हो चुका है, देखना कहीं वो तो किसी लड़की के चक्कर में नहीं फंस गया। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मैं अपने रोहन के लिए लाखों में एक बहू ढूंढ कर लाऊंगी और दहेज में एक मस्त गाड़ी लूंगी। फिर एक के ऊपर एक पैर रखकर ठाठ से चलूंगी पूरे गांव में। ऐसे वो सब गप्पे मारती रही। शाम को जब विमला अपने घर आई तो देखा उसके बेटे रोहन के साथ एक लड़की थी और दोनों के गले में वरमाला थी। ये सब क्या है रोहन? माँ, ये दिव्या है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए शादी कर ली। आपको ये सब पसंद नहीं, इसीलिए नहीं बताया। ए लड़की, तू इस घर में नहीं रह सकती, निकल जा इस घर से। दिव्या एक मुंहफट और तेज तर्रार लड़की थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्यों निकल जाऊं मैं? हाँ, मैं रोहन से शादी करके आई हूँ। अगर मुझे इस घर से निकालने की या मुझ पर अत्याचार करने की जरा भी कोशिश की तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। तुम सब पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसोगे, समझे? इतना कहकर दिव्या अपने कमरे में चली गई। विमला का दिमाग खराब हो गया। किस बदतमीज लड़की से शादी कर ली है तूने? इतना कहकर विमला भी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। रात को जब दिव्या खाना बनाने गई तब, मेरे लिए पालक पनीर बनाना। ये घर है, कोई होटल नहीं जो सबके लिए बना रही हूँ, वही खाना पड़ेगा, और मैं कोई जहर नहीं बना रही। ऐसे ही जब देखो तब इन दोनों सास बहुओं के बीच जंग हुआ करती थी। कहाँ विमला का सपना था दहेज में कार लेने का, और मिल गई उसे मुंहफट बहू। दिव्या भी रोहन के ऑफिस जाने के बाद हर रोज तैयार होकर कहीं जाया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन जब रोहन काम पर गया हुआ था तब विमला की सहेलियां उसके मजे लेने उसके घर टपक पड़ी। और विमला, कैसी चल रही है तेरी कार? बहू तेरी सुनती भी है या नहीं? तभी दिव्या तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली। दिव्या, हम लोगों के लिए चाय बना कर ला। मैं कोचिंग जा रही हूँ, एक नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ मैं। इस घर की बहू होकर नौकरी करेगी तू? चल जा जाकर चाय बना कर ला। दिव्या आग बबूला हो गई। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, ना ही आपने मुझे खरीद रखा है। मेरा जो मन होगा वो करूंगी। मैं वो पुराने जमाने की बहू नहीं हूँ जिन्हें आप जैसी सास दबा कर रखती थी। इतना कहकर दिव्या वहां से चली गई। बड़ी आई, यही है तेरी लाखों में एक बहू। चलो बहनों, घर चलते हैं। इधर विमला का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था।
किस्मत ही खराब है मेरी। जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही दहेज में गाड़ी मिली और ना ही पैसे। क्या फायदा हुआ शादी करने का। इस चुड़ैल को तो इस घर से निकालना ही होगा। अगले दिन रोहन के काम पर जाने के बाद विमला गांव में किसी पंडित जी से मिली। पंडित जी, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, आप तो सब जानते हो। मुझे बस कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर दे दो जिससे मैं अपने बेटे की फिर से शादी करूंगी और उस डायन को बाहर कर दूंगी। आपके बेटे के लिए एक लड़की है। ठीक है पंडित जी, आप इसे मेरे घर भेज देना। विमला अपने घर आकर बैठी ही थी कि थोड़ी देर बाद पंडित जी द्वारा भेजी हुई लड़की रागिनी आ गई। अरे आओ आओ, आराम से बैठो। तुम इस घर की बहू बनने वाली हो। सामने किचन है, हम दोनों के लिए चाय बना कर लाओ। शर्माओ मत, तुम्हारा ही घर है। जी माँ जी। रागिनी चाय बनाने लगी। दिव्या ये सब बहुत देर से सुन रही थी। वो गुस्से में किचन में गई और ये मेरा किचन है, किसी अनजान को यहाँ परमिशन नहीं है, निकल यहाँ से। मुझे माँ जी ने बुलाया है, इस घर की होने वाली बहू हूँ मैं। ऐसे ही दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। एक दिन तो हद ही हो गई। दिव्या, तू अब इस घर से निकल जा। तुझे न ढंग से बात करनी आती है न इज्जत करनी आती है। मैं रोहन की शादी रागिनी से कराऊं, तू निकल जा। ठीक है, अगर रोहन इससे शादी करने को तैयार है तो मैं निकल जाती हूँ इस घर से। दिव्या उसी वक्त गुस्से में घर से बाहर चली गई। विमला बहुत खुश हुई। अच्छा हुआ चली गई, अब मैं आराम से तेरी शादी रोहन से कराऊंगी। शाम को जब रोहन घर आया तो उसे दिव्या नहीं मिली। अरे किसे ढूंढ रहा है तू? तेरी दिव्या ये घर छोड़कर चली गई, लेकिन तू टेंशन ना ले, मैं तेरी शादी इस लड़की से कराऊंगी। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ दिव्या को ढूंढने। रोहन अपनी बीवी को ढूंढने चला गया। रात को इधर विमला और रागिनी गप्पे मारने लगी। माँ जी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाइए। मुझे नहीं लगता रोहन जी इतनी जल्दी आएंगे। सही कह रही है तू, बड़े दिनों बाद सुकून की नींद सो पाऊंगी मैं। विमला अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ देर बाद अचानक बर्तन गिरने की आवाज से विमला की नींद खुल गई। अभी भी कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। ये आवाजें कैसी? कहीं चोर तो नहीं घुस आया? देखना पड़ेगा। विमला दबे पांव आई तो देखा रागिनी घर का सामान चोरी कर रही थी। रागिनी, तू ये क्या कर रही है? तभी रागिनी ने बेलन उठाकर जोर से विमला की खोपड़ी पर मारा और भाग गई। विमला के सर पर गहरी चोट आ गई। विमला बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद रोहन और दिव्या वापस आ गए। विमला को इस हालत में देखकर दोनों हैरान हो गए। माँ जी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, इनके सर पर गहरी चोट लगी है। रोहन और दिव्या विमला को हॉस्पिटल लेकर गए। करीब 2 घंटे बाद उन्हें होश आया। सारी रात वहीं गुजर गई। आप ऑफिस जाओ, मैं माँ जी के पास हूँ। रोहन को अर्जेंट काम था, इसलिए वो काम पर चला गया। 4-5 दिनों तक दिव्या ने विमला की उस हॉस्पिटल में खूब सेवा की। अब उसके घाव भी भरने लगे, पर अभी तक ना ही दिव्या विमला से बात कर रही थी और ना ही विमला दिव्या से। एक रात, देखा माँ, आपको दिव्या पसंद नहीं थी, पर उसी ने आपकी सेवा की। जब से आप यहाँ भर्ती हो तब से वो कहीं नहीं गई, और जिसको आप लेकर आई थी वो चोर निकली। मुझे माफ कर दे बहू, आज से तू ही मेरी बहू है। माँ जी, आज आप डिस्चार्ज होने वाली हैं, पर इसके अलावा एक और खुशखबरी है। मैं जिस नौकरी की वजह से परेशान थी ना, उस नौकरी के लिए लाखों लोगों ने अप्लाई किया था, पर उन लाखों लोगों में से कंपनी ने मुझे चुना है। मुझे कुछ एडवांस मिला था तो डाउन पेमेंट करके मैंने कार ले ली है। रोहन आज उसी कार से आए हैं। आज मैं आपको अपनी कार में घर ले चलूंगी। विमला की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। दिव्या अपनी सास को कार में बिठाकर गांव पहुंची। उसकी सारी सहेलियां उसे बड़े ही ध्यान से देख रही थी। ये खुशी विमला से बर्दाश्त नहीं हुई। वो जैसे ही कार से बाहर निकली, उसने दिव्या को गले से लगाया और जोर जोर से रोने लगी। रोहन ये नजारा देखकर बहुत खुश हो रहा था। अरे अब क्यों रोती है विमला? तेरा कार वाला बरसों पुराना सपना तेरी बहू ने पूरा कर दिया है। अब हर रोज ठाठ से घूमना इस गाड़ी में। उस दिन के बाद रोहन, दिव्या और विमला खुशी खुशी